हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। इस वीडियो में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग सभी ब्रांच में पढ़ाया जाता है। सभी ब्रांच मतलब कि जैसे आपका मैकेनिकल में कई सारे ब्रांच है, प्रोडक्शन, कैड, आपके ऑटोमोबाइल, ऐसे ही सिविल में भी कई सारे ब्रांच होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया आपका, ये मेन हो गया। इसके अलावा आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में, पेंट आपका एक ब्रांच होता है, आपका प्लास्टिक होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांच हैं जिनमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। और जो बच्चे 10+2 करने के बाद आपके पॉलिटेक्निक करने आते हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक टिपिकल सब्जेक्ट मिलता है, एक नया सब्जेक्ट मिलता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के टीचर बहुत कम मिल पाते हैं कि जो अच्छे से पढ़ा पाएँ। तो इस चैनल के माध्यम से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका दिवाली बाद से जो है क्लासेज जो है स्टार्ट होंगी। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, तो आप लोग ये पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। हम लोग बात करें इसमें चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो यहाँ पे हमारा जो डिटेल कंटेंट्स दिया हुआ पहला चैप्टर हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। पहले क्या होता था कि अगर हम पिछले साल का अगर पेपर का पैटर्न देखें, तो ड्राइंग में थियरी से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। इसके पहले ड्राइंग में जो क्वेश्चन आता था ओनली ड्राइंग बनाना रहता था। लेकिन 2020 का या 2019 का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था, वहाँ पे जो है आपका ड्राइंग का जो है क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए थे, यानी कि आंसर राइटिंग वाले आ गए थे। तो हमको थियरी भी पढ़ना है और बनाना भी सीखना, किस प्रकार से ड्राइंग बनाएंगे। बहुत सारे लोग आपको ड्राइंग में डराने का प्रयास करेंगे, ड्राइंग बहुत टफ होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट जो है आपका टफ नहीं होता है। टीचर अच्छे होने चाहिए। अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट के टीचर अच्छे मिल गए, वो सब्जेक्ट काफ़ी आसान लगने लगता है। तो ड्राइंग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ड्राइंग में जो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपके मिनी ड्राफ्टर हो गया, स्केल हो गया, आपका इरेजर हो गया, आपका रबर हो गया, पेंसिल, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, एंड साइज ऑफ ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ेंगे कि ड्राइंग शीट की जो विभिन्न प्रकार के ड्राइंग शीट होते हैं उनकी साइज क्या होती है। और ड्राइंग बोर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब बहुत सारे कई सारे टाइप के लाइन होते हैं, और लाइन से जो है कंपटीशन वाले एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एज पर BIS स्पेसिफिकेशन, मतलब BIS के अकॉर्डिंग कौन कौन से लाइन हमारे होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस ऑफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइंस। मतलब ये सब लाइन ड्रा करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लोग आप लोग पहले से ड्रा करते हैं। ड्राफ्टर से एक बार हम लोग ड्रा करके सिखा देंगे किस प्रकार से हम लोग लाइन वगैरह ड्रा करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग में अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल। तो जनरली आपका अल्फ़ाबेट ABCD, मतलब कोई वर्ड आ जाता है एग्जाम में, सुंदर अक्षरों में लिखना रहता है। जैसे मान लीजिए आ गया इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है, इंजीनियरिंग मान लीजिए आ गया एग्जाम में लिखने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक साइज दे देगा कि आप 10 mm हाइट में इसको लिखिए। तो इसको भी सुंदर सुंदर लिखना रहता है। किस प्रकार से हम लोग अल्फ़ाबेट को लिखेंगे, ABCD को यहाँ पे किस बार लिखना सीखेंगे, ABCD ड्राइंग के अनुसार। आप लोग वैसे तो ABCD लिखते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ड्राइंग के अनुसार ABCD को कैसे लिखेंगे उसके बारे में भी हम लोग जो है यहाँ पे सीखेंगे। तो जनरली ये ABCD जो लिखने वाला होता है, इससे भी 5 नंबर का हर साल एक क्वेश्चन जो है जनरली आता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगला है डायमेंशनल टेक्निक। तो डायमेंशनल टेक्निक से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पे लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है। नेसेसिटी ऑफ डायमेंशनिंग, मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग, मेनली थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शंस, और डायमेंशनिंग आप ओवरऑल साइजेज, सर्किल्स, थ्रेडेड होल्स, मतलब जो विभिन्न प्रकार के ड्राइंग होते हैं, चैम्फर्ड सरफेस, तो उनमें हम लोग डायमेंशनिंग किस प्रकार से करते हैं। एंगल, टेपर्ड सरफेस होल्स, इक्वली शेप्ड आप PCD, काउंटर शंख होल, काउंटर बोर्ड होल, सिलेंड्रिकल पार्ट्स, नैरो स्पेस, गैप्स, रेडियस, कर्व्स एंड
आर्चेज, मतलब इन सब में हम लोग डायमेंशनिंग कैसे करेंगे तो इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो अभी तक इससे लेकिन जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन कोई कंपटीशन वाला एग्जाम देते, जैसे आप बीटेक एंट्रेंस का एग्जाम दिए, डीआरडीओ का एग्जाम दीजिए, सेल वगैरह का एग्जाम दीजिए, तो वहाँ पे इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, रेलवे में खास करके पूछा जाता है। अब हम लोग बात करें, अगला हमारा टॉपिक है स्केल। अब स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है पिछले साल 14 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 14 नंबर का एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। पहले इस चैप्टर से जनरली 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो ये मान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ड्राइंग में नंबर लाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता था। तो स्केल में देयर नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं पूछे थे इनसे। टाइप्स ऑफ स्केल हो गया, कौन कौन से स्केल हम लोग पढ़ेंगे, डिफिनीशन ऑफ आरएफ एंड लेंथ ऑफ स्केल, आरएफ यानी और लेंथ ऑफ स्केल के हम लोग डिफिनीशंस पढ़ेंगे, और ड्राइंग ऑफ प्लेन एंड डायगोनल स्केल, ये दो ड्राइंग हमारा सिलेबस में आता है, एग्जाम में आता है बनाने के लिए। तो इस पर हम लोग बहुत सारा जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 नंबर का ये पूछा जाता है और सबसे आसान है। मतलब अगर ड्राइंग में ये नहीं आपको आ रहा है तो आपके ड्राइंग में पास होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इस वजह से इसको जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला हमारा चैप्टर है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसमें पहला चैप्टर क्या है, थियरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, थियरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इलेबोरेट थियोरेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हम लोग थियरी पढ़ेंगे। और इसके बाद का जो पूरा का पूरा ड्राइंग है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर पे बेस्ड है। मतलब अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो ड्राइंग आपको हमेशा के लिए आ जाएगा। मतलब अगर 4 साल बाद भी कोई आपको से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ड्राइंग का, तो आप उसको आसानी से समझा लेंगे। मतलब कोई फार्मूला वगैरह नहीं रहता है इसमें, बस एक बार समझना रहता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो इसके आगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन या डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, सारे चैप्टर जो है काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पूरे ड्राइंग का सबसे मेन सब्जेक्ट जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से एक क्वेश्चन 20 नंबर का हर साल जनरली पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखेंगे तो। और जो है 20 नंबर का आता है, ये कंपलसरी रहता है, मतलब इसको अटेम्प्ट करना कंपलसरी रहता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल में पढ़ेंगे, लाइन पैरेलल ऑफ बोथ प्लेन, मतलब लाइन के विभिन्न टाइप्स होते हैं, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की कई सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसका डिटेल भी यहाँ पे दिया गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन भी आपका एग्जाम में जनरली 10 नंबर में पूछा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो हम लोग जो है 3 व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के 3 व्यू हम लोग, मतलब इसमें हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं, हम लोग साइड व्यू बनाते हैं और हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं। तो यही वाला जो है 20 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, यही वाला जो है 20 नंबर का हर साल पूछा जाता है और ये कंपलसरी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ड्राइंग का आपका है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला चैप्टर है। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस, सरफेस का मतलब आइडेंटिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करें, इसके बाद हमारा चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हमारा है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में डिफिनीशन एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ सॉलिड, सेलिएंट फीचर मतलब मुख्य बिंदु क्या है सॉलिड में, मुख्य बातें क्या है सॉलिड में, डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ, मतलब यहाँ पे बनाने के लिए आएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड, पॉलीहेड्रल एंड सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जैसे आपका कोन हो गया आपका सिलेंडर हो गया, तो ये सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन होते हैं, इनके बारे में लोग पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे टू मेक प्रोजेक्शंस, सोर्सेज, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे भी एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा सेक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिएंट फीचर्स, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है सेक्शंस का। और इसके अलावा जो है ड्राइंग ऑफ फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, पार्शियल और ब्रोकन आउट सेक्शंस, ऑफसेट सेक्शन, रिवॉल्व्ड सेक्शन एंड रिमूव्ड सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेंशन सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स, कन्वेंशनल ब्रेक फॉर शाफ्ट्स, पाइप्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एंगल, चैनल और रोल्ड सेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम लोग ऑर्थोग्राफिक सेक्शन, सेक्शनल व्यूज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगला हमारा जो है आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू से भी अब क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, पहले नहीं पूछा था। तो फंडामेंटल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर सॉलिड का हम लोग पढ़ेंगे, लाइक सिलेंडर, कोन, क्यूब एंड प्रिज्म, इसका हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू किस प्रकार से बनाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे।
अगला हमारा कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशन सिविल ड्राइंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग सैनिटरी फिटिंग सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिंबल्स और डोमेस्टिक इंटीरियर इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी एग्जाम में जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आइसोमेट्रिक व्यूज से भी 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। इसके बाद आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑटो कैड। इंट्रोडक्शन टू ऑटो कैड जो आपका है, इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ वेरियस कमांड्स इन ऑटो कैड। ये जो हमारा सिलेबस में नहीं है, कहने का मतलब ये सिलेबस में नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आना है। मतलब ऐसे ही होता है कि कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह करवा दे कुछ ऑटो कैड से, जिससे बच्चों को कुछ नॉलेज हो जाए, लेकिन जनरली कॉलेज में वगैरह में कुछ करवाया नहीं जाता है। बाद में बच्चे डिप्लोमा करने के दौरान किसी प्राइवेट कोचिंग वगैरह से ऑटो कैड वगैरह पढ़ते हैं। बाकी आपको ऑटो कैड कब पढ़ना रहेगा उसके बारे में बताएंगे। अभी से आपको ऑटो कैड पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें एट लीस्ट 2 शीट्स ऑफ ऑटो कैड ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, पिरामिड और ट्रंकेटेड कोन एंड पिरामिड स्पेयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एबव सॉलिड्स, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। ये है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला चीज़ नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि ऑटो कैड ड्राइंग विल बी इवेलुएटेड इंटरनली बाई सेशनल मार्क। सेशनल मार्क में केवल होगा, तो कॉलेज वाले जब करवाएंगे नहीं तो सेशनल मार्क में इसमें कोई इंपॉर्टेंस रोल रहेगा ही नहीं। एंड नॉट बी फाइनल थ्योरी पेपर, मतलब ये फाइनल थ्योरी पेपर में नहीं आएगा, केवल सेशनल के लिए होता है और जनरली ये कॉलेजों में करवाया नहीं जाता है। बहुत कम कॉलेजों में करवाया जाता होगा, वो भी प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में तो एकदम बिल्कुल भी कुछ नहीं करवाया जाता है इसके बारे में, ऑटो कैड के बारे में। तो ये हो गया आपका सिलेबस डिटेल, आप लोग सिलेबस देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ड्राइंग बनाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको मार्केट से परचेज करने पड़ेंगे, तभी आप लोग जो है ड्राइंग बना पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।